तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद समरी। अब समरी में हम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो देखते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, ओकेजन मीन अवसर, फेस्टिवल ऑफ ईद, यानी कि हर साल जो है ईद के आसपास, देयर वाज ए फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला, इन आवर विलेज, यानी कि हमारे गांव में ईद के अवसर पर हर साल एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, यानी कि जो ईद है वो क्या होता है, वन डे फेस्टिवल है, यानी कि एक ही दिन मनाया जाता है। बट द फेयर, लेकिन जो ईद पर वो मेला लगता था, लास्टेड मैनी डेज, मैनी डेज मतलब कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन मतलब शॉपकीपर, मतलब जो उस मेले में अपनी दुकानें लगाते थे, शॉपकीपर, फ्रॉम फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से, केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। इट मीन्स क्या है कि शॉपकीपर दूर दूर से आते थे अपनी चीजें वहां पर बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो, यानी कि उस मेले में हर चीज की जो थी शॉप होती थी। एंड यू कुड बाय एनीथिंग, आप कुछ भी खरीद सकते हो, फ्रॉम ए स्मॉल पिन, स्मॉल पिन मतलब एक छोटी सी सुई से लेकर टू ए बिग बफेलो, यानी कि एक बड़ी भैंस तक भी। कहने का मतलब है कि उस मेले में हर शॉप होती थी और हर तरीके का सामान जो वहां पर मिलता था। आगे, अंकल टुक मी टू द फेयर, मतलब कि मेरे जो अंकल थे वो मुझे उस मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस, भैया यानी कि जो वहां पर मतलब हमारे घर में काम करते थे वो भी हमारे साथ मेले में गए। There was a big crowd at the fair, crowd मतलब भीड़, उस मेले में बहुत भीड़ थी, यानी कि बहुत सारे लोग जो है उस मेले को देखने आए हुए थे। Uncle was leading us through the crowd, अंकल वॉज लीडिंग, लीडिंग मीन्स क्या होता है, गाइडिंग, यानी कि अंकल आगे आगे चल रहे थे, भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा थी और हम जो है उनको फॉलो कर रहे थे। When he met a few of his friends, और वहां पर उनको अपने कुछ दोस्त मिल गए। They wanted him to spend some time with them, और अंकल क्या चाहते थे कि वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। तो मेले में अंकल हमें मेले में लेके गए, मेरे साथ जो काम करने वाले भैया थे वो भी हमारे साथ गए और वहां पर बिग क्राउड, बहुत भीड़ थी और भीड़ की वजह से अंकल हमें लीड कर रहे थे कि कहीं हम भीड़ में इधर उधर गुम ना हो जाए। और फिर अंकल को अपने कोई फ्रेंड मिल गए तो अंकल उनके साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। आगे देखते हैं क्या है। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. Uncle asked me मतलब अंकल ने मुझसे पूछा whether I would like, कि मैं पसंद करूंगा to look around the fair, मतलब मेले को with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं क्या तुम इन भैया के साथ मेले को देखना मतलब घूमना पसंद करोगे। I was happy to do that, मैं तो बहुत खुश था, मैं तो मतलब यही चाहता था कि मैं उस मेले को देखूं। Uncle warned me, warned मतलब चेतावनी, informed me, अंकल ने मुझे क्या वार्निंग दी, neither to buy anything, nor to go too far out while he was away, और अंकल ने मुझे क्या चेतावनी दी कि मैं ज्यादा दूर ना जाऊं। I promised that I would wait for him, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए वेट करूं। तो आगे देखते हैं, मतलब अंकल ने उससे प्रॉमिस लिया कि जब तक मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूं तुम मतलब ध्यान से घूमना और मेरा वेट करना, ज्यादा दूर मत जाना। भैया एंड आई वेंट फॉर शॉप टू शॉप, और फिर अंकल के जाने के बाद मैं और भैया शॉप टू शॉप मतलब हर शॉप पर गए। There were many things I would have liked to buy. There were many things, वहां बहुत सारी चीजें थी
जिनको मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मुझे वेट करना था, मुझे इंतजार करना था अंकल के वापस आने का। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, और तब मैं और भैया हम कहाँ पर पहुंचे? लकी शॉप, यानी कि जो शॉप का नाम था वो क्या था? लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, और जो शॉप का मालिक था यानी जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, ना तो वो ज्यादा यंग था और ना ही ओल्ड, बूढ़ा था। ही वॉज ए मिडल एज्ड मैन, वो मतलब मिडल एज का मैन था, मतलब उसकी जो उम्र थी ना तो वो ज्यादा यंग था और ना ही बूढ़ा था। He seemed neither too smart nor too lazy, ना ही वो ज्यादा स्मार्ट मतलब एक्टिव था और nor too lazy, lazy होता है सुस्त, और ना ही वो ज्यादा सुस्त था। आगे, He wanted everybody to try their luck, और वो शॉपकीपर क्या चाहता था? Everybody, कि हर कोई मतलब अपने लक को ट्राई करे। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down, और उस शॉप के जो टेबल थी उस टेबल के ऊपर डिस्क रखी हुई थी with numbers from 1 to 10, और मतलब उन पे नंबर लगे हुए थे 1 to 10। All you had to do was to pay 50 पैसा, तो मतलब उस शॉप पे जो क्या था पैटर्न कि आपको 50 पैसे पे करने थे। पिकअप एनी 6 डिस्क, और उसमें से वो जो 10 डिस्क थी उनमें से आपको एनी 6 जो है डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, और वो डिस्क के जो नंबर थे वो ऐड करने थे और फिर उनको फाइंड करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर। अब जैसे ही आपने वो डिस्क फेंकते हो और उस पे जो आर्टिकल का जो नंबर लगा हुआ है जिस पे भी वो आपकी डिस्क जाएगी तो वो ही जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा। डिस्क क्या होती है? एक राउंड प्लेट, यानी कि एक गोल मतलब गोल एक राउंड वुडन का होता है, उसको आप ऐसे इस तरीके से फेंकते हो और जिस भी आर्टिकल के ऊपर वो जाके गिरता है जिस नंबर पे, वही आर्टिकल जो है आपका हो जाता है। तो इस तरीके से जो था उस लकी शॉप की जो गेम थी उसका पैटर्न था। आगे देखते हैं। An old man paid 50 पैसा, एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे दिए। Selected 6 डिस्क, और उसने उसमें से 6 डिस्क जो है उठा ली। He added up the number on them, उसने उन पे नंबर लिख दिए। And found the total was 15, और मतलब जो उसने नंबर लिखे तो टोटल उसका क्या बना? 15। He was given the article marked 15, और मतलब यानी कि जो 15 नंबर पे आर्टिकल रखा था वो आर्टिकल उसको मिल गया। Which was a beautiful clock, और वो आर्टिकल क्या थी? एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी घड़ी। But the old man did not want a clock, लेकिन उस ओल्ड मैन को वो घड़ी नहीं चाहिए थी। The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. Obliged क्या होता है? फेवर करना, मतलब कि उस ओल्ड मैन को वो वॉच नहीं चाहिए थी, वो क्लॉक उसको नहीं चाहिए थी, तो शॉपकीपर ने क्या किया? 15 रुपए उसको देकर वो घड़ी जो है उससे खरीद ली। The old man went away very pleased, और उस ओल्ड मैन को बदले में क्या मिल गया? 15 रुपीज, और खुशी खुशी वो वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं। Then a boy a little older than I, then a boy, अब उस ओल्ड मैन के जाने के बाद एक बॉय, एक लड़का आता है, a little older than I, जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। Tried his luck, वो भी अपना लक आजमाता है। He got a comb with 25 पैसा, उसको क्या मिलती है? 25 पैसे की एक कॉम, कंघी। The shopkeeper looked neither happy nor sad, इससे शॉपकीपर ना तो ज्यादा दुखी था ना ही खुश था। He bought the comb from the boy for 25 पैसा, और उसने 25 पैसे में वो जो कंघी उस बॉय से खरीद ली।
द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, और फिर उस बॉय ने दोबारा से अपना लक आजमाया। ही नाउ गोट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, और जब उस बॉय ने दोबारा से ट्राई किया तो अब की बार उसको क्या मिलता है, एक फाउंटेन पेन। वर्थ होता है वैल्यू, जिसकी कीमत क्या थी, 3 रुपीज, 3 रुपए। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार फिर जो है अपना लक ट्राई किया, एंड गोट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, और तीसरी बार में उसको क्या मिलता है, एक रिस्ट वॉच जिसकी वैल्यू क्या थी, 25 रुपीज। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. फिर उसने दोबारा से ट्राई किया, एंड देन ही गोट, तब उसको क्या मिलता है, एक टेबल लैम्प जिसकी वैल्यू क्या थी, मोर देन 10 रुपीज। यानी कि उस बॉय ने अपने लक को 3-4 बार ट्राई किया, और हर बारी जो है उसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ती गई। एक बार उसको 25 पैसे की कॉइन मिलती है, फिर उसको उसके बाद फाउंटेन पेन मिलता है 3 रुपीज का, फिर उसको थर्ड टाइम में 25 रुपीज की एक रिस्ट वॉच मिलती है, और फिर एक टेबल लैंप जिसकी वैल्यू क्या थी, मोर देन 10 रुपीज। तो इस तरीके से उस लड़के को काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का बड़ा खुश हुआ, मतलब उसको इतने सारे पैसे मिल गए, एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और खुशी खुशी स्माइल के साथ और पैसों के साथ वो वहां से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, और उसको देखकर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपना लक, अपनी किस्मत जो है ट्राई करूं। आई लुक्ड एट भैया, फिर मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, इनकरेज मतलब उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन दिया, मतलब उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। आई पेड 50 पैसा, फिर मैंने 50 पैसे दिए, एंड टुक 6 डिस्क, और मैंने 6 डिस्क जो है उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं थी। आई गोट 2 पेंसिल्स, मतलब मुझे क्या मिला, 2 पेंसिल। द शॉपकीपर बोट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और शॉपकीपर ने वो 2 पेंसिल मुझसे कितने रुपए में खरीदी, ओनली 25 पैसे में। आई ट्रेड अगेन, फिर से कोशिश की मैंने। दिस टाइम आई गोट ए बोटल ऑफ इंक, और फिर मुझे क्या मिला, बोटल ऑफ इंक, मतलब जो एक शाही की बोतल होती है, आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, और उसकी भी वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी। आगे देखते हैं। द शॉपकीपर बोट दैट टू फॉर 25 पैसा, और वो जो बोतल ऑफ इंक थी वो भी शॉपकीपर ने कितने में खरीदी, 25 पैसे में। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, और फिर मैंने तीसरी बार फिर से मैंने चाहा कि भाई मैं एक चांस और लेके देखता हूँ। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, और फिर भी जो लक थी, जो किस्मत थी, वो मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज, भाई मैंने तो ये सोचा था, होप मतलब उम्मीद की थी कि मैं बहुत सारे प्राइज जीतूंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और बार बार मैं अपने लक को ट्राई कर रहा था। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, और हर बार मुझे कितने पैसे पे करने पड़ रहे थे, 50 पैसे। बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफल, ट्रिफल मतलब क्या होता है, थिंग ऑफ स्मॉल वैल्यू, मतलब जो भी चीजें मुझे मिल रही थी उनकी वैल्यू बहुत कम थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और आखिर में मेरे पास सिर्फ क्या बचे हैं, 25 पैसे। मतलब कि मैंने कई बार ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, और हर बार ट्राई करने के लिए मुझे 50 पैसे पे करने पड़ रहे थे, और लास्ट में जितना भी मैंने ट्राई किया, मेरे पास सिर्फ मेरे हाथ में क्या बचा, ओनली 25 पैसे। तो मैंने जितना भी ट्राई किया, मेरे पास सिर्फ क्या बचे, 25 पैसे। उसके बाद अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता, मतलब शॉपकीपर को मेरे ऊपर दया आई। He said I could either play one more with 25 पैसे, और उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं एक
एक और मुझे मौका दे सकते हैं, मतलब मैं एक बार और खेल सकता हूँ विद 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे में, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। यानी कि अब मुझे 25 पैसे पे करने थे और उसके बाद फिर से मुझे एक मौका मिल रहा था अपने चांस को, अपनी किस्मत को आजमाने का। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा आल्सो डिसअपीयर्ड। मैं फिर से खेला और वो 25 पैसे भी क्या हो गए, डिसअपीयर्ड, मतलब लॉस्ट, वो भी खत्म। पीपल वर लुकिंग एट मी, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हंस रहे हैं मेरी बुरी किस्मत पर। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी मेरे लिए सिंपैथी मतलब दया, किसी ने भी मुझे सिंपैथी शो नहीं की, और ऐसा लग रहा था कि सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। आगे देखते हैं। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, और फिर मतलब मैंने इतनी बार कोशिश की, हर बार जो सारे पैसे खत्म करके भैया एंड आई, हम दोनों वापस उसी जगह चले गए जहां पर अंकल हमें छोड़ के गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और हम अंकल के आने का वेट कर रहे थे। प्रेजेंटली ही केम, फिर वो वहां आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, राशिद यू लुक अपसेट। अपसेट मतलब दुखी लग रहे हो, कि राशिद तुम सैड लग रहे हो, उदास लग रहे हो। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? आई डिडंट से एनीथिंग, मतलब मैंने तो फिर कुछ बताया ही नहीं। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन भैया ने उनको सारी बात बता दी जो कुछ भी हुआ था। उसके बाद अंकल वॉज नीदर एंग्री नोर सैड। अंकल मतलब भैया ने सारी बात बताई, अंकल ना तो गुस्सा हुए और ना ही सैड उदास हुए। ही स्माइल्ड, उन्होंने वो हंसने लगे। एंड पैटेड मी, पैटेड क्या होता है, कंफर्टेड मी, मतलब जैसे हम किसी को थपकी देते हैं, जैसे जब कोई परेशान होता है तो इस तरीके से। तो अंकल patted me. He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella. और वो मुझे एक शॉप पे ले गए और उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला खरीदवाया, बिस्किट, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और भी बहुत सारी शॉपिंग कराई। Then we returned home, और तब हम वापस आ गए। बैक होम, घर वापस आ गए। अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी। तो अंकल ने मुझे क्या बताया कि जो लकी मैन शॉप था उसने तुम्हें फूल, मूर्ख बनाया है, यानी कि बेवकूफ बनाया है। तो नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी। नो माई बॉय, नहीं मेरे मतलब मेरे बेटे, सेड अंकल, अंकल ने कहा इट वॉज नीदर गुड लक नोर बैड लक। अंकल ने क्या कहा कि ना तो ये गुड लक मतलब अच्छी किस्मत और ना ही बैड लक बुरी किस्मत। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लोक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। और फिर मैंने क्या बताया, नहीं अंकल ऐसा नहीं है, इसमें किस्मत का कुछ नहीं है। एक ओल्ड मैन ने एक सुंदर सी घड़ी जो है ली थी और एक बॉय ने 3-4 बार कोशिश की तो उसको भी बहुत सारी चीजें मिली वहां से। उसके बाद अंकल क्या कहते हैं, यू डोंट नो चाइल्ड, तुम्हें नहीं पता, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। अंकल ने क्या कहा कि वो जिनको भी वो गिफ्ट मिले थे वो सब उस शॉपकीपर के फ्रेंड थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब चाल चल रहे थे। टू टेम्प्ट, टेम्प्ट मीन्स अट्रैक्ट करने के लिए आपको। ट्राई योर लक मतलब वो लोग ऐसा दिखा रहे थे कि अगर वो लोग ऐसे गेम जीत रहे थे और उनको प्राइज मिल रहे थे तो वो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। दे वांटेड योर मनी, और वो आपका पैसा चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और वो उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन अब इस बात को भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और अंकल ने मुझे क्या कहा, डोंट टेल एनीबॉडी, किसी को मत बताना, ऑफ योर बैड लक, अपने इस बुरे लक के बारे में,
और योर फुलिशनेस, या फिर अपनी मूर्खता के बारे में। मेड ए फूल ऑफ मी क्या होता है? चीटेड, मतलब आपको धोखा दिया। टेम्प्ट मीन्स क्या होता है? अट्रैक्ट। और फुलिशनेस क्या होता है? स्टुपिडिटी, मूर्खता। तो इस तरीके से अंकल ने मुझे मना कर दिया कि मैं अपनी मूर्खता और अपने बैड लक के बारे में किसी को ना बताऊं। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से शॉप ऑफ चांस, यानी कि जो हमारे चैप्टर का नाम है गेम ऑफ चांस, मतलब इसमें क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ये गेम ट्रिक वाली जो गेम होती है, किस तरीके से दूसरों को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उस पर लगाए।